सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आप देख रहे हैं MHMU शिमला सीरीज़ का 8वां वीडियो और मैं हूं मोइन शमसी। चैनल है माई हिंदी माई उर्दू, जो कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल है। आज से मैं एक शुरुआत कर रहा हूं इस सीरीज़ में, यानी शिमला वाली जो सीरीज़ आप देख रहे हैं इसमें एक शुरुआत कर रहा हूं। आज और अगली कुछ मुलाकातों में मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताऊँगा जो खूबसूरत लड़कियों के लिए उर्दू शायरी में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं और अब भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उनके अर्थ भी बताऊंगा और शुद्ध उच्चारण तो बताता ही हूँ। तो सबसे पहले आज मैं जिस शब्द का जिक्र करूँगा वो है आफताब रू। शिमला के नज़ारे देखते रहिए और शब्दों को जानते रहिए। आफताब रू का अर्थ बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि ये नज़ारे आप देख रहे हैं शिमला की रिज के। आफताब रू का मतलब है आफताब जैसी रू वाली। आफताब का मतलब सूरज और रू का मतलब चेहरा, यानी सूरज के जैसे चेहरे वाली, यानी चमकते दमकते चेहरे वाली, यानी खूबसूरत, बहुत सुंदर। इसका सेंटेंस ये हो सकता है कि वो एक आफताब रू लड़की है। इसके बाद आफताब हुस्न। आफताब हुस्न का मतलब है हुस्न का आफताब, यानी आफताब मतलब सूरज और हुस्न का मतलब सौंदर्य, यानी ब्यूटी का सूरज, यानी इतना खूबसूरत, इतना चमकदार, इतना दमक वाला चेहरा। वही जो पहले था आफताब रू, तो वही आफताब हुस्न भी है। आफताब हुस्न मतलब हुस्न का आफताब, यानी ऐसा सूरज है तुम्हारा चेहरा कि लगता है कि सारी सुंदरता, सारा सौंदर्य यहीं से निकला है, उपजा है और आफताब जैसा तुम्हारा सूरज चमक रहा है। ब्यूटी का सूर्य है तुम्हारा मुख। कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। इसके बाद अगला शब्द है बर्क़ वश। बर्क़ नहीं बर्क़, बर्क़ वश, विश नहीं वश। बर्क़ वश का मतलब है बर्क़ के जैसा चंचल। बर्क़ क्या होता है? बर्क़ का मतलब है बिजली। हिंदी में तड़ित कहते हैं, तड़ित, चंचला, चपला, ठीक है। तो बर्क़वश यानी बिजली के जैसा चंचल या बिजली के जैसी चंचल लड़की, ठीक है। बर्क़वश यानी एग्जाम्पल ये हो सकता है कि वो तो बर्क़वश आई, यानी बिजली की तरह आई, या उसका चेहरा बर्क़वश है, बिजली के जैसा चंचल है चेहरा, या वो खुद चंचल है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगला शब्द है दिलबर। दिलबर आप जानते हैं। ये देखिए मैं क्या हरकतें कर रहा था वहाँ पर। इस तरह से हम कर लेते हैं कभी कभी बच्चों वाली हरकतें, कोई बात नहीं। अच्छा, दिलबर। दिलबर का मतलब दिल ले जाने वाला या दिल ले जाने वाली। वैसे वाली के लिए दिलबरा होना चाहिए, लेकिन दिलबर दोनों के लिए चलता है शायरी में, यानी ऐसी खूबसूरत लड़की जो दिल ले गई, दिल उड़ा के ले गई, दिल चुरा के ले गई। दिलबर दिल ले जाने वाली। नामाबर, नामा यानी लेटर ले जाने वाला वाली, और दिलबर दिल ले जाने वाली। शिमला का प्रसिद्ध ऐतिहासिक चर्च क्राइस्ट चर्च इस वीडियो में आप देख रहे हैं। अगला शब्द जानिए दिलकश। दिलकश का मतलब दिल को कश करने वाली, यानी दिल को खींचने वाली, दिल को आकर्षित करने वाली। कश मतलब खींचना। दिलकश, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वो तो दिलकश अंदाज में बात करती है, या उसका अंदाज़ बड़ा दिलकश है, या उसकी दिलकश हंसी मुझे दीवाना बना गई। इस तरह की चीज़ें कह सकते हैं। इसके बाद दिलनशी या दिलनशीन। इसका मतलब है दिल में जो नशीन हो, नशी हो या नशीन हो, यानी दिल में बैठी हुई हो, जो दिल में बैठ गई हो, दिल में समा गई हो, दिल में जगह जिसने बना ली हो, दिलनशी या दिलनशीन। इसके बाद दिलरुबा। दिलरुबा बड़ा कॉमन शब्द है, इसका अर्थ जान लीजिए। दिलरुबा का मतलब है जो दिल को रुबा कर दे, यानी दिल उचक कर ले जाए। वो लड़की जो दिल उचक कर ले गई हो, दिल चुरा कर, दिल छीन कर, दिल झपट कर ले गई हो। इस तरह से आप समझ सकते हैं दिलरुबा। कई गानों में आपने सुना होगा दिलरुबा शब्द। शब्द बहुत है मेरे पास, लेकिन आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस सीरीज़ के बहुत सारे शब्द अगली मुलाकातों में बताऊंगा, अगले वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। सलाम हिंदुस्तान।